नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम यह देखेंगे कि ये 5 तत्व जिनसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करते हैं। तो देखते हैं शिव सर्वोदय में इसका क्या वर्णन किया गया है। शिव सर्वोदय के शरीर उत्पत्ति प्रकरण में इसका वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं श्लोक संख्या 111, श्लोक नंबर 111। देखते हैं इसमें शरीर उत्पत्ति के विषय में क्या बताया गया है। पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च पंचभूतात्मको देहो ज्ञातव्यश्च वरानने। अर्थात हे पार्वती, भगवान शिव माता पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पार्वती, यह शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंच तत्वों यानी महाभूतों से उत्पन्न हुआ है। तेज का अर्थ है अग्नि। तो माता पार्वती से कहते हैं कि यह 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है और मनुष्य का शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित हुआ है। जो तत्व ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक हैं, वही तत्व हमारे शरीर के निर्माण में भी सहायक हैं। एक वाक्य है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो भी इस पिंड में है यानी कि शरीर में है, जो तत्व भी हमारे शरीर में हैं, वही तत्व पूरे ब्रह्मांड में है। पूरा ब्रह्मांड भी उन्हीं तत्वों से बना हुआ है जिन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो आगे इस प्रकरण को बढ़ाते हुए इस श्लोक का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। हे पार्वती, यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पंच तत्वों या महाभूतों का बना हुआ है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 112 में, श्लोक नंबर 112। अस्थिमासं त्वचा नाड़ी रोम चैव तो पश्ममं पृथ्वी पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषितम्। अर्थात हड्डी, मांस, खाल, नाड़ियाँ और रोम यानी बाल, ये पृथ्वी के 5 गुणों के प्रतीक हैं। क्या क्या हैं पृथ्वी के प्रतीक? हमारी हड्डियाँ, मांस, खाल, नाड़ियाँ और रोम यानी बाल, ये पृथ्वी के 5 गुणों के प्रतीक हैं। इस बात का वेदांत भी प्रतिपादन करता है, वेदांत भी इसको मानता है, वेदांत भी इसको अनुमति देता है, वेदांत भी इसका समर्थन करता है। ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम। आगे चलते हैं श्लोक संख्या 113। अब इसमें अगले तत्व के विषय में बताया गया है। 113 श्लोक में, क्षमा करें, ये श्लोक 191 से लेकर प्रारंभ हुए हैं, ना कि 111 से। 191, 192, अब लेते हैं 193। शरीर उत्पत्ति का श्लोक संख्या 193। शुक्र षोडित मज्जाश्च मूत्रम लालम च पंचमम आपः पंचगुणः प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम। अर्थात अब जल तत्व के गुण बताए गए हैं। हमारे शरीर में जल तत्व के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या कार्य हैं, तो इसके बारे में बताते हुए कहते हैं, जल तत्व के वीर्य यानी सीमेन, रक्त ब्लड, मज्जा मूत्र और लार, ये 5 गुण हैं। तो अभी ऊपर पृथ्वी तत्व के गुण बता कर के आए थे, हड्डी, मांस, खाल, नाड़ियाँ और रोम, इनमें पृथ्वी तत्व अधिक होता है, ये पृथ्वी तत्व के कार्य हैं। और अब जल तत्व के कार्य बताते हैं। शरीर में जल तत्व किन किन रूपों में उपस्थित रहता है, तो वो हैं वीर्य यानी सीमेन, रक्त ब्लड, मज्जा मूत्र और लार, इनमें जल तत्व की प्रधानता है। जल तत्व इनके माध्यम से कार्य करता है शरीर में। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 194, 194। क्षुधा तृषा तथा निद्रा कान्तिरालस्यमेव च तेजः पंचगुणः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषितम्। अर्थात अब अग्नि तत्व के गुण इस श्लोक में वर्णित हैं। अग्नि तत्व के कार्य
कहाँ कहाँ शरीर में अग्नि तत्व रहता है, किन किन माध्यमों से अग्नि तत्व कार्य करता है, तो इसके बारे में बताया गया है श्लोक संख्या 194 में। इसका भावार्थ है, अग्नि तत्व के गुण हैं भूख, प्यास, नींद, क्रांति और आलस्य। तो ये गुण अग्नि तत्व की प्रधानता के हैं। जब हमें भूख लगती है, जब हमें प्यास लगती है, जब हमें नींद आती है, जब हमें आलस्य आता है और जब हमारा कुछ ऊर्जा युक्त कार्य करने का मन करता है, तब इसको क्रांति नाम से कहा गया है, तब यह अग्नि तत्व के गुण प्रकट होते हैं। अग्नि तत्व इन माध्यमों से हमारे शरीर में कार्य करता है। अब देख लेते हैं वायु तत्व के क्या गुण होते हैं। वायु तत्व किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है, तो इसके लिए दिया गया है श्लोक संख्या 195 देखते हैं वायु तत्व के क्या कार्य हैं। तो ये है श्लोक संख्या 195। धावनं चलनं ग्रंथः संकोचन प्रसारणे वायुः पंचगुणः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषितम्। अर्थात वायु तत्व के गुण हैं दौड़ना, चलना, ग्रंथि युक्त होना, सिकुड़ना और फैलना। ये 5 गुण हैं वायु तत्व के। कौन कौन से? जब हम दौड़ते हैं, जब हम दौड़ लगाते हैं, जब हम चलते हैं, साधारण रूप से चलते हैं, ग्रंथि युक्त होते हैं, जब हम सिमट जाते हैं, गांठ की तरह बन जाते हैं, जब हम अपने शरीर को मोड़ लेते हैं। सिकुड़ना और फैलना, ये सब जो गुण हैं ये वायु तत्व की प्रधानता के हैं। वायु तत्व इन गुणों के माध्यम से कार्य करता है। अब देखते हैं अंतिम तत्व बचा, अब आकाश तत्व। ये 4 तत्व हो गए, अब अंतिम तत्व बचता है आकाश तत्व। इसमें देखते हैं आकाश तत्व के क्या गुण शिव सर्वोदय में हमें भगवान शिव बताते हैं। यह है श्लोक संख्या 196। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। राग द्वेषौ तथा लज्जा भयं मोहश्च पंचमः नभसः पंचगुणः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषितम्। अर्थात आकाश तत्व के गुण हैं प्रेम, द्वेष, लज्जा, भय और मोह। ये 5 गुण आकाश तत्व के हैं। इमोशन से संबंधित, रोमांच से संबंधित कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि इनके जो भाव हैं वो हैं, आकाश तत्व के जो भाव हैं वो हैं प्रेम, द्वेष, लज्जा, भय और मोह। ये 5 गुण आकाश तत्व के हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा आज के अंक में कि शिव सर्वोदय में किस प्रकार से बताया गया है कि ये 5 तत्व हमारे शरीर और मन में किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से निवास करते हैं, उनके क्या गुण हैं और उनके द्वारा शरीर और मन में क्या क्या क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो इसी प्रकार की और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियां निरंतर आपके लिए लाते रहते हैं। एक से एक दुर्लभ ज्ञान ढूंढ कर आपके लिए लाते रहते हैं आपके अपने चैनल यू एंड योगा में। देखते रहिए आपका अपना चैनल और करते रहिए इस पर अपने कमेंट्स। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बिना लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट के आप स्वयं से ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जा रहे हैं। इसी प्रकार से अपना प्रेम, सहयोग, स्नेह और मार्गदर्शन इस चैनल पर बनाए रखिएगा। हम नित्य प्रति आपके लिए ला रहे हैं एक से एक ऐसे विशिष्ट ज्ञान के भंडार और उनमें से छुपी हुई जानकारियाँ जो आपके जीवन को आनंद से, सुख से भर देंगी। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।